हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा कोई ना कोई नया टॉपिक लेकर आता हूँ जिससे आपका बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धन होता है। तो आज एक ऐसे टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं जो कि आज देश में बहुत ही प्रचलित है और इसकी चर्चा जोरों शोरों पे है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एनआरसी के बारे में। इसके पिछले वीडियो में मैंने सीएए कानून के बारे में बात किया था और इस बार हम लोग बात करने वाले हैं एनआरसी के बारे में। आखिर हमारे ध्यान में ये बात आता है कि आजकल जो समाचार पत्र, न्यूज़, इन सबों में जो एनआरसी कानून की बात की जा रही है, सीएए लागू होने के बाद कि एनआरसी लागू होने वाला है, तो आखिर ये क्वेश्चन हमारे ब्रेन में आता है कि एनआरसी है क्या। तो आइए आज हम लोग इसी टॉपिक को पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। ये जानेंगे कि एनआरसी क्या है, यह भी जानेंगे कि कब इसे संशोधित किया गया, कब से यह लागू है तथा अंतिम रूप से कब यह बनकर तैयार हुआ। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। पहली बात कि एनआरसी है क्या। एनआरसी है क्या? तो दोस्तों, एनआरसी का अर्थ होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। एनआरसी का अर्थ है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, यानी यह एक प्रकार का रजिस्टर है नागरिकों का, जो कि यह बताता है कि कितने वैध नागरिक भारत के हैं या किसी राज्य के हैं और कितने वैध नागरिक वहाँ के नहीं हैं। तो वैध और अवैध नागरिकों के बीच में यह डिफरेंस को बताता है, इसी को एनआरसी कहते हैं। एनआरसी कानून की यदि बात करें कि एनआरसी कानून जो है वह किस कानून का संशोधित रूप है, तो दोस्तों यह जो कानून है यह नागरिक अधिनियम 1955 का संशोधित रूप है और उसी में संशोधन करके एनआरसी बनाया गया है। हालांकि ये कोई नया कानून नहीं है दोस्तों, ये कानून बहुत ही पुराना है और इससे पूर्व में भी लागू किया गया। एनआरसी कानून जो पहली बार लागू हुआ था वह राज्य था असम। असम राज्य में एनआरसी कानून को लागू किया गया था और यह जो था लागू होने के बाद वहाँ बहुत दिनों तक इसको लगाया गया, लेकिन इसे बाद में जो था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब आपके ध्यान में ये सवाल उठता होगा कि इस कानून को असंवैधानिक घोषित क्यों किया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इस कानून में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी, परेशानियां थी, जिस कारण बहुत सारे अवैध जो नागरिक थे वो राज्य में ही रह गए और जो वैध थे उनको निकालने की बात होने लगी। इस कारण से इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक करार दिया गया। बाद में पुनः सरकार इसे विचार करने के लिए प्रस्तुत करती है पार्लियामेंट में और तब अंततः जो है 31 अगस्त 2019 को इसका संशोधित रूप प्रस्तुत किया गया। अब इसका संशोधित रूप प्रस्तुत किया गया और यह फाइनली बहुत ही इफेक्टिव हो चुका है और इस कानून को अब पूरे देश में लागू करने की बात सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों, एनआरसी कानून कोई घबराने की चीज़ नहीं है। एनआरसी कानून जो है एक सिटीजन्स का, जो नागरिक हैं उनका रजिस्टर है, जो यदि आप भारत के वैध नागरिक हैं तो आपको इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ कानून उनके लिए है जो कि अवैध नागरिक हैं, जो रिफ्यूजीज हैं, जो दूसरे देशों से आके इंडिया में बसे हुए हैं। तो दोस्तों, यह था आज का टॉपिक जिसमें मैंने एनआरसी कानून के बारे में आप लोगों को बताया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। यदि आप सीएए कानून के बारे में भी जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के लिस्ट में जाके देखिए, उसमें भी बहुत चर्चा किया गया है। यदि आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ और नए महत्वपूर्ण विचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।